हमारी हर एनर्जी हमारे अंदर ही विचरण कर रही होती है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, चाहे आपको कोई भूत प्रेत की बाधा लगी है, चाहे आपके साथ किसी ने कोई वैसे बंधन दोष कर दिया है, चाहे आपको नज़र लगी है, कोई भी चीज़ कोई भी एनर्जी काम हमारी बॉडी पर ही कर रही होती है। नेगेटिविटी जल्दी फैलती है, पॉजिटिविटी को भी नेगेटिविटी मार लेती है। अगर एक सही सीधा सच्चा पुरुष है, बच्चा है कोई, और गलत बच्चों की संगत में आ जाता है तो उसके ऊपर उनका असर आना शुरू हो जाता है। मतलब असली को नकली के संगत में मत भेजिए, नकली की संगत में मत डालिए। हमारी मनी को भी जब रिफ्लेक्शन मिलता है ना, वो भी खुश होना शुरू होती है। पैसों को भी लगता है कि थोड़ा कम है तो और आए यार, मैं भी और थोड़ा सा अपनी शक्ल सुधार लूं, 10 रुपए की जगह मैं भी 100 का बन जाऊं। तो ये एक बहुत छोटी सी और बहुत ही सरल उपाय है जिसे आप कर सकते हो। जय सिया राम। जय सिया राम। दिवाली को लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएं सामने आई हैं और हर कोई चाहता है कि महालक्ष्मी को हम प्रसन्न करें और घर में धन धान्य की वृद्धि हो, तमाम तरह की जो रुकावटें हैं, अवरोध हैं, बीमारियां हैं, वो सब दूर हो जाएं। आज इस विषय पे विस्तार से बताने जा रही हैं सोमिका सिंह जी, जो कि सिग्नेचर एक्सपर्ट हैं, वास्तु की जानकार हैं, ज्योतिषी हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। धन्यवाद। तो जय सिया राम। आप तो आज काफ़ी कुछ भक्तों को महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हैं इस दिवाली के शुभ मौके पर, क्या खास बता रही हैं? देखिए, हमारे यहाँ दिवाली पर हम माँ लक्ष्मी का भी आगमन करते हैं, उनका भी हम सत्कार करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे टोने टोटके होते हैं वो भी दिवाली वाली रात में बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है मेरे घर की परेशानी घर से बाहर निकल जाए। अब बाहर निकल जाए तो कहाँ जाए, दूसरे घर चली जाए है ना। लेकिन ऐसा हाँ जी, हाँ, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई बाहर सबकी जाए पर किसी के घर ना आए। हाँ बिल्कुल, सब लोग सुखी हो, सब सुखी होने चाहिए। तो ठीक है, हमने अपनी परेशानियां निकाल दी, वो जाएं और यूनिवर्स में चली जाएं, वापस ले लो भाई तुम इन्हें। अब उसके लिए क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेचारों ने नहीं किया पर किसी और का किया कराया, अच्छा, उनके ऊपर आ जाता है, उनके साथ में बाधाएं बन जाती हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि किसने करवा रखी हैं, कौन सा बंधन लग गया, हमारा चलता हुआ काम रुक गया, हमारी चीज़ें रुक गई। तो वहाँ पर मैं कहती हूँ कि माँ लक्ष्मी को अगर आपने प्रसन्न करना है, माँ लक्ष्मी के साथ अगर आपने जोड़ करके रहना है, तो एक तो माँ लक्ष्मी की धन पोटली होती है, जैसे ये क्रिस्टल्स हैं कुछ इस टाइप के। तो इस तरह से हम माँ लक्ष्मी की धन पोटली बनाते हैं, उसे हम कहते हैं धन पोटली। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से हम उसमें क्रिस्टल्स होते हैं जिनको अभिमंत्रित किया जाता है। अच्छा, ये क्रिस्टल्स हैं। अच्छा। जिन्हें अभिमंत्रित करके और आपके पास भेजा जाता है, और इसे आप अपनी दिवाली वाली रात को ही, जैसे हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उसी तरह से इनकी भी पूजा करके उनके ही साथ में रख करके और इसे हम अपनी तिजोरी में रख देते हैं। और इसके ऐसे रिजल्ट्स आते हैं कि आपकी तिजोरी में से पैसा कभी कम नहीं होता, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बस इसके साथ एक शीशा लगा दो आप अपनी तिजोरी में, मिरर में, जिसमें आपका धन दिखता रहे। और धन के साथ में हमने रखना धन ही होता है। तो ये हम भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी आजकल रख देते हैं। वो नहीं करना है। आप इस धन पोटली का रखो और साथ में आपके जो करेंसी है, जो नोट हैं, उन नोटों को ऐसे रखो कि वो दिखाई दे रहे हो मिरर में, आईने में दिखाई दे रहे हो। अच्छा। जैसे हम अपने आप को ही हम देखते हैं, हम मिरर में हम देखते हैं तो थोड़ा तो सही कर ही लेते हैं ना। भले हम वैसे घूम रहे हो कहीं पर भी, लेकिन हम शीशे के सामने जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा थोड़ा सा गेटअप सही नहीं है तो हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं, कंघी वंगी मार लेते हैं तुरंत। सेम वही है, हमारी मनी को भी जब रिफ्लेक्शन मिलता है ना, वो भी खुश होना शुरू होती है। पैसों को भी लगता है कि थोड़ा कम है तो और आए यार, मैं भी और थोड़ा सा अपनी शक्ल सुधार लूं, 10 रुपए की जगह मैं भी 100 का बन जाऊं। तो ये एक बहुत छोटी सी और बहुत ही सरल उपाय है जिसे आप कर सकते हो। अब दूसरा, जैसे कि हम कहते हैं कि कोई टोना टोटका हो। अच्छा, आपने कहा आर्टिफिशियल ना रखें, लेकिन जो सोने चांदी है वो सोना वो चांदी ही रखें। आर्टिफिशियल कभी भी मिक्स करके अपने सोने चांदी के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा नेगेटिविटी जल्दी फैलती है,
पॉजिटिविटी को भी नेगेटिविटी मार लेती है। अगर एक सही सीधा सच्चा पुरुष है, बच्चा है कोई, और गलत बच्चों की संगत में आ जाता है तो उसके ऊपर उनका असर आना शुरू हो जाता है। मतलब असली को नकली की संगत में मत भेजिए। नकली की संगत में मत डालिए। आपको करना यही है कि आप अपनी जो एक्चुअल में जो सही चीज़ें हैं, सही मुद्रा है, जो आपका सही ज्वेलरी है, उसको आप अपनी तिजोरी में रखिए। वैसे भी देखो आर्टिफिशियल को तो तिजोरी में रखने की जरूरत क्या है, तो इसीलिए लोग पहनते हैं कि हाँ, वो तो आपकी शोभा की चीज है, तो आप उसको। अच्छा, थोड़ा ये बताइए, क्रिस्टल्स की आपने चर्चा की, थोड़ा हम चाहते हैं संक्षेप में बता दीजिए क्रिस्टल्स क्या होते हैं, जैसे जो लोग नहीं जानते वो समझे थोड़ा कि है क्या। देखिए, क्रिस्टल्स एक्चुअली ना ये एक ऐसी एनर्जी है जो हर एक क्रिस्टल किसी ना किसी प्लैनेट्स के साथ में जुड़ा हुआ है। तो जो भी प्लैनेट्स हैं वो जब अपनी उसमें आते हैं, धुरी पर आते हैं, जब वो घूम रहे होते हैं और उनका जब टाइम आता है तो उनकी एक रेज पड़ती है धरती पर। तो पृथ्वी पर रेज पड़ती है और उनकी जो रेज पड़ती है वो रेज जब अंदर, तो हमें पता है कि अंदर पत्थर हैं पृथ्वी में, तो वो वहां पर जाकर के उस ही कलर का वो पत्थर हो जाता है। अच्छा, मतलब वो उसके एब्जॉर्ब कर उस रेज का, हाँ, जैसे आप नीलम देखोगे ना, नीलम ऐसे ही नहीं बनता। नीलम पर सैटर्न की दृष्टि पड़ती है जब जिस पत्थर पे, तो वो ब्लू कलर का होता है। अच्छा, इसलिए वो शनि का रत्न हो जाता है। तब वो शनि का रत्न होता है। तो हम कहते हैं ये मतलब नहीं पता होगा बहुत से लोगों को कि ये रत्न कैसे हो गया। पीला जो है वो पुखराज का ही क्यों है। हाँ, पीला बृहस्पति भगवान कैसे हो गया, क्यों है उनका ही, है ना। हनुमान जी से क्या हनुमान जी का ही। अब हम सबको पता है जो ग्रह, जो मंगल का ग्रह है, अग्नि ग्रह है, बहुत ज्यादा एनर्जी है उसमें, तो उनका जो मूंगा है वो रेड कलर का होता है। तो जिस भी पत्थर पर उसकी जैसी दृष्टि पड़ेगी प्लैनेट की, जैसी रेजेस ऊपर से आएंगी, वैसे ही उस पत्थर का कलर हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक तो बनते क्रिस्टल्स, दूसरे बनते हैं रत्न। रत्न यानी जेम्स और क्रिस्टल्स यानी कि स्टोन्स। जो क्रिस्टल्स की एनर्जी और जेम्स की एनर्जी में फ़र्क है। जेम्स की यानी रत्नों की जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है। वो आपको बहुत सडन रिजल्ट भी दे सकती है और वो ऐसे रिजल्ट्स भी दे सकती है कि अगर वो आपकी दशा के अकॉर्डिंग नहीं है, अगर वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो आपको हार्म कर सकते हैं। अब आज के टाइम में सही कुंडलियाँ बहुत कम हैं। क्योंकि हर किसी को मोस्टली तो देखो बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं, तो सही टाइम तो हम वैसे भी नहीं उनका समझ सकते। वो तो कई बार डॉक्टर्स वगैरह, है ना, ये तो हाँ, एक हम कहें कि आर्टिफिशियलिटी है, तो इसलिए हम उन चीज़ों को नहीं निकाल सकते। लेकिन हम अगर जेम्स की जगह, जैसे मान लीजिए हमें नहीं पता है कि सही टाइम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि हम हीलर्स कहाँ काम आते हैं, जहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, जहाँ आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से भी आप काम नहीं कर पा रहे हो। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले गए, उन्होंने आपको बहुत सारे रत्न पहनवा दिए कि अब ये पहन लो, चलो इससे हो जाए, लेकिन आपके काम नहीं बन रहे। वहाँ पर काम आते हैं हम हीलर्स। मतलब और एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। एनर्जी ट्रांसफर, और हम हीलर्स को, हमें एनर्जी हम किसके थ्रू करते हैं? हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं, हमारे पास हमारे मंत्र होते हैं, हमारे पास हमारी अपनी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ में जो हमने अपने एक्सपीरियंस किए हैं और जिस तरह से हम शक्तियों के साथ जुड़े हैं, हमारे पास वो अभिमंत्रित चीज़ें होती हैं, तो हम उनके थ्रू करते हैं। तो इसीलिए जेम्स अगर आप नहीं पहन सकते हो, रत्न अगर नहीं पहन सकते हो, तो आप किसी भी हीलर से जोड़ के और आपकी जो भी परेशानी है उससे रिलेटेड आप अपना जेम्स समझ लो या आप अपना क्रिस्टल समझ लो कि मेरे को ये वाली परेशानी आ रही है, वो क्रिस्टल पहन लो। क्योंकि क्रिस्टल का जो सबसे अच्छी बात है वो साइड इफेक्ट नहीं देता। अच्छा। अब जैसे जेम्स में तो हमारे पास फिर भी 9 तरीके के ही रत्न मिलेंगे भाई, लेकिन इसमें क्या है, हर एक परेशानी से रिलेटेड, प्रॉब्लम्स से रिलेटेड आपके लिए रत्न, वो जेम्स आपके लिए जो स्टोन्स हैं वो अलग अलग हैं। इसलिए उसमें कई तरह के, इसमें अब ये जो है कई रंग हैं इसमें। हाँ, इसमें क्या है, हमारे पास पूरे 7 चक्रास से रिलेटेड है। अच्छा। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास धन पोटली भी बनती है जिसमें हम क्रिस्टल्स डालते हैं धन पोटली के लिए। तो अब जैसे ये हमारा थ्रोट चक्रा से रिलेटेड हो गया, ग्रीन अवेंचरिन। अच्छा। ठीक है, ये हमारा, सॉरी, ये वाला ग्रीन अवेंचरिन हमारा हार्ट चक्र से, हृदय चक्र, हृदय चक्र तो हार्ट चक्र से रिलेटेड हो गया। ये है हमारा थ्रोट चक्र से, क्योंकि ब्लू कलर की एनर्जी है हमारे थ्रोट चक्र की। ठीक है,
बड़ा ठंडा है सब। अच्छा। हाँ, ठंडे रहते हैं ये। अच्छा। जब इनको, इसीलिए हम कहते हैं किसी को सर में दर्द हो रहा होता है और आप क्रिस्टल दे दो, एनर्जी सही हो जाएगी उसको। अब तो आप ये कह रही है कि इसको रखना चाहिए तिजोरी इसे वगैरह? रखना चाहिए, हाँ। अच्छा। और ये है जैसे ये हमारा मणिपुर चक्रा, अच्छा। जो नाभि पर होता है, येलो कलर की उसकी एनर्जी है। हर एक तो क्रिस्टल ये तो महालक्ष्मी की कृपा के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा जो के लिए, बिल्कुल मणिपुर चक्र है। माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए। जैसे पैसा चाहिए, बहुत पैसा, मान लो आपके खर्चे रुक नहीं रहे हैं, खर्चे आपके एक्सपेंडिचर ऐसे हो गए हैं कि अननेसेसरी जा रहे हैं। कोई उधार ले जाता है, उधार वापस नहीं कर रहा। आप गए मार्केट, ऐसी चीज़ें उठा के ले आए कि जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि पायराइट है, पायराइट का क्रिस्टल मैंने जितने भी लोगों को अभी तक दिया है, इसने उनके यहाँ, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का सबसे पसंदीदा क्रिस्टल है। अच्छा। इसके बारे में पता ही नहीं होता लोगों को। हम बहुत सारी मतलब चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम इसको रख लेते हैं तो जो भी आप माँ लक्ष्मी का मंत्र कर रहे होगे ना, उसकी जो स्पीड है वो 100 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का ही, आप इसको टच करके देखो और आपको फील अलग आ जाएगा। इसको देखने से ही फील अलग आ जाता है कि ये बिल्कुल लगता है कि हाँ डायमंड है। इसको कहते हैं हम पायराइट। और अच्छा। ये जहाँ भी आपने रखना शुरू कर दिया, आप अपने घर के मध्य में रख दो इसे, आपके घर में अपने आप ही अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो जाएगी। आपको अपॉर्चुनिटीज ला करके देना शुरू कर देगा ये। तो जब अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो पैसा आता ही है हमारे पास। तो माँ लक्ष्मी का सबसे पसंदीदा ये है। अगर दिवाली पर लोगों को चाहिए कि मेरे घर भी माँ लक्ष्मी आए, तो छोटा सा भी ले सकते हैं और किसी बाउल में रख करके आप तिजोरी में रख दीजिए और एक आईना लगा दीजिए। एक आईना लगा दीजिए और फिर देखिए चमत्कार। गल्ले में रख दीजिए, आपका गल्ला है, आप जहाँ बैठते हैं, बिजनेस करते हैं, आप वहाँ पायराइट को रख दीजिए। मैं तो डेली इनकी हीलिंग ले लेती हूँ ऐसे। आज क्या दे रहे हो? अच्छा। हाँ। और ये ऐसा कोई टाइम नहीं रहता, जब भी मुझे लगेगा ना कि यार काम थोड़ा हल्का हो रहा है, मैं इससे बोलना शुरू करती हूँ, पायराइट अब जादू दिखाओ अपना, मुझे अब तुम्हारा जादू चाहिए। और ये जब भी मैंने ये ऐसा किया है, जब भी मैंने इसकी हेल्प मांगी है, इसने मुझे मतलब 2 घंटे नहीं बीतते, मेरे पास कोई ना कोई रीडिंग आ जाती है, अपॉर्चुनिटी आ जाती है। बात ये नहीं है कि पैसे की कमी, बात ये है कि जो काम करने वाला आदमी है ना, वो खाली नहीं बैठ सकता। हाँ, मतलब वो चाहता है उसको तरक्की मिले, तरक्की मिले, और भाई खाली दिमाग शैतान का घर तो काम आना चाहिए, ये काम के रास्ते खोलता है। इसलिए इनसे हम हीलिंग भी करते हैं। अगर किसी को, जैसे अब हम लोग बात कर रहे थे कि कोई टोने टोटके वाली चीज़ें हो जाती हैं, किसी ने कोई ऐसा कर दिया कि आपके बाधा डाल दी, आपका काम रोक दिया, तो अगर हम इनके बहुत बड़े बड़े बॉल्स आते हैं ऐसे ही क्रिस्टल्स के, तो हम चेक करते हैं पहले तो कि आपकी एनर्जीज गड़बड़ कहाँ से है। मैं चेक करूँगी कि आपका जो 7 चक्रास की हीलिंग मैं करवाती हूँ, मेरे कोर्सेज चलते हैं, सुबह 5 बजे से लेकर के हमारी क्लास शुरू हो जाती है और 7 बजे तक चलती है, 6-7 बजे तक, जिसमें मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, US से, आपके यहाँ यूरोप से, कनाडा से, दुबई से, इतने बच्चे हैं मेरे पास। हमारे मतलब बाहर भी इन चीज़ों की बहुत अच्छी वो है। और उन लोगों को 7 चक्रास की हीलिंग से इतना आराम पड़ जाता है कि वो कहते हैं मैम, मैं 3 दिन पहले मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो अलग था, और आपके साथ अभी तो मेरा कोर्स पूरा भी नहीं हुआ और 3 दिन में ही मेरी चीज़ें चेंज होना शुरू हो चुकी है। मेरा डायमेंशन, इस जो डायमेंशन था वो पूरा शिफ्ट हो चुका है। तो मैं चक्रास हीलिंग पर फोकस ज़्यादा करती हूँ, बिकॉज हमारी हर एनर्जी हमारे अंदर ही विचरण कर रही होती है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, चाहे आपको कोई भूत प्रेत की बाधा लगी है, चाहे आपके साथ किसी ने कोई वैसे बंधन दोष कर दिया है, चाहे आपको नज़र लगी है, कोई भी चीज़, कोई भी एनर्जी काम हमारी बॉडी पर ही कर रही होती है। और हमारी बॉडी पर हमें फिर देखना है कि हम आपके वो चक्रास को गड़बड़ कर रही है, आपके माइंड पर भी अगर मान लो अटैक किया उसने तो आपका 3rd आई चक्रा ब्लॉक कर दिया है। अगर आपकी पेट को गड़बड़ कर रहा है तो इसका मतलब आपका उसने मणिपुर चक्रा ब्लॉक कर दिया है, ताकि आप क्रेडिट ना ले पाओ, आप मनी को अट्रैक्ट ना कर पाओ। आपकी अगर बहुत सारे आपने सुना होगा कोख बांध देना, है ना, कि भाई बच्चे ही नहीं हो रहे हैं और डॉक्टर्स को दिखा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल, है ना, तो वहाँ पर स्वादिष्टान चक्र आपका डैमेज हो सकता है। उसकी हीलिंग करो।
आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे हीलिंग करनी है। मैं करती हूँ उनकी हीलिंग्स खुद, और फिर आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या प्रोसेस करने हैं। क्योंकि देखिए, जहाँ पर भी हमारे पास सारी जगहों से हम हार जाएंगे, हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चल लिए, हमने अपने ग्रह दोष भी देख लिए, सब कुछ देख लिया, पर कुछ ये जो हवाओं के दोष हैं या कुछ जो नज़रों के दोष हैं, ये हमें कुंडली में भी नहीं पता चलते कई बार। बिल्कुल, ये यानी मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, सहस्त्रार तक जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, इसी को तो लोग कुंडलिनी जागृति कहते थे। बिल्कुल। तो इससे ठीक किया जा सकता है। इससे ठीक किया जा सकता है। तो मैं यही कहती हूँ कि जहाँ पर कोई दवा भी काम नहीं आ रही, वहाँ पर आप हीलिंग लेते हो। मेरे साथ डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं, वो डॉक्टर्स कहते हैं मैम हमारे इस पेशेंट की आपने हीलिंग करनी है। और अभी तो मेरे पास इतनी हीलिंग्स आने लग गई हैं कि मेरे को अपने जो काम है ना, उनमें से अब मेरे को उन्हें ड्यू करना पड़ता है कि भाई हीलिंग पहले करनी है, क्योंकि अगर कोई परेशान है तो पहले उसको हीलिंग देनी है। और हीलिंग में हमें 3 सिटिंग तो बहुत बाद की बात है, क्योंकि एक प्रोसेस होता है जिसमें हम 3-4 सिटिंग देते हैं, लेकिन पहली हीलिंग में ही पर्सन को इफेक्ट नज़र आ जाता है। अच्छा, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग जान रहे हैं, वो तो हीलिंग समझ जाएंगे। जो लोग दूर देहात में कई बार लोग जो झाड़ फूंक कहते हैं, झाड़ फूंक, या फिर इसको हम आशीर्वाद कह सकते हैं। आशीर्वाद कह सकते हैं। बहुत सारे लोग झाड़ फूंक भी करवाते थे, क्योंकि इसमें हमें भी हम जो मंत्रों के उच्चारण करते हैं, हम फूंक मारते हैं। अच्छा। और फूंक ही पहले ज़माने में भी लोग, आप देखते होंगे कि फूंक मारते थे और मोर के पंख लिए हुए होते थे। उसमें अभी भी झाड़ा लगाते हैं ना, झाड़ा लगाते हैं। तो वो एक्चुअल में जो हम उनकी जो एनर्जीज को वो बुलाते हैं। हम भी अपनी शक्तियों को ही बुलाते हैं। जैसे मैं तो माँ भगवती की भी पूजा अर्चना करती हूँ और इनका पाठ करती हूँ। मुझे हो गया इनका पाठ करते हुए कोई 10-1 साल हो गए होंगे। तो ये एनर्जीज धीरे धीरे आपके अंदर खुद काम आनी शुरू हो जाती हैं और काम करना शुरू कर देती हैं। तो जब मैं किसी की करती हूँ तो हाँ, मैं अपने आप से तो नहीं कहूँगी बढ़ाई करना, लेकिन हाँ, लोगों ने मुझे अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं। जब उनके फीडबैक्स आते हैं तो पता चलता है कि हाँ, जो हमें ईश्वर ने शक्ति दी है वो एक्चुअल में हम कहीं पर अप्लाई कर पा रहे हैं और उसका सही रिजल्ट मिल रहा है लोगों को। अच्छा। तो वो मेरे लिए आशीर्वाद ही है, ब्लेसिंग्स ही कहूँगी मैं। तो इस दिवाली के मौके पर इस तरह की जो परेशानियां हैं उसके निराकरण का एक शुभ समय है, दीपावली है। बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम पर जल्दी काम करती हैं एनर्जीज। अच्छा, हीलिंग भी आप करवाओगे? ये अभी हमारा दशहरे से शुरू हो जाएगा, ये वाला पूरा, मतलब अभी शुरू हो चुका है हमारा, तो नवरात्रे से ही शुरू हो चुकी हैं हीलिंग्स। क्योंकि इस टाइम पर, इस मंथ में सबसे ज़्यादा हाई लेवल पर होती हैं एनर्जीज। अच्छी एनर्जीज भी हाई लेवल पर होती हैं और नेगेटिव एनर्जीज भी हाई लेवल पर होती हैं। दोनों ही बहुत काम कर रही होती हैं अपना। तो मैं यही कहूँगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई एविल आई है, किसी ने आपको बांध दिया है, किसी ने आपका काम बांध दिया है, या आपके घर में जो खुशियाँ थीं अब लड़ाई झगड़े में बदल गई हैं, आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप अपनी हीलिंग ज़रूर करवाएं, अपने घर की हीलिंग करवाएं और पहले चेक करवाएं। क्योंकि चेक किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको यूं ही हीलिंग दे दी जाएगी। आपका पहले चेक किया जाएगा बाय रॉड कि आपकी कौन सी जगह पर, किस बॉडी के कौन से चक्रा पर अटैक हुआ है। हो सकता है आपके सोचने समझने की शक्ति पर अटैक हो गया हो। क्या आप सही सोचोगे नहीं तो आप झगड़े ही करोगे, बिल्कुल, है ना। या राहु की एनर्जीज भी यही करवाती हैं कई बार। गलत राहु की एनर्जीज अगर लग गई हैं तो हमारे दिमाग की मति को भ्रम में डाल देंगे और हम गलत बोलेंगे, हमारे मुंह से भी गलतियां निकलेंगी। तो ऐसी चीज़ों को सही करने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप अपनी हीलिंग करवाइए, आशीर्वाद लीजिए। हाँ, मतलब उसको हिंदी में कहें तो ये आशीर्वाद ही है। तो ये चीज़ें करें। और बाकी तो टैरो कार्ड मैं करती ही हूँ। तो टैरो कार्ड से हम जान सकते हैं कि आपकी कौन सी चीज़ गड़बड़ हो रही है, आपको कब फ़ायदे मिलेंगे, कब आपके बिजनेस का टाइम आएगा कि आपको अपना बिजनेस ओपन करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, ये भी टैरोज बताते हैं। कोई सामान खो गया है, किस दिशा में गया है, कौन सी दिशा में खोया है, वो भी आपको टैरोज बताते हैं। आपके घर में कहाँ पर कौन सी चीज़ नेगेटिविटी दे रही है, ये भी हमारे टैरोज बता देते हैं। सब डिटेल्स जानकारी मिल जाती है। एवरीथिंग जो भी है। आपको ये नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है, आप टैरो से पूछ सकते हो मेरी राशि कौन सी है। अच्छा, वही पता चलेगा। अच्छा, इसलिए हम कुछ लाइव प्रोग्राम्स में हम चाहेंगे कि आप भक्तों का
इस तरह से भला करें, जी, लोगों को जानकारी मिलेगी। और एक बार हम विस्तार से आपसे इस विषय पे भी बात करेंगे कि एक इस ज्ञान के बारे में एक लोगों की समझ बढ़े कि आखिर ये है क्या, बिल्कुल। कि क्या 78 कार्ड्स में किसी व्यक्ति का पूरा भूत भविष्य हम सब जान सकते हैं क्या, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए, बहुत आपने अच्छी जानकारी दी है, बिल्कुल नई नई जानकारियाँ सामने आई हैं जी, बड़ा आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम।